राधे राधे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। गुरुजी, मेरे पति बीमार रहते, उनका आधा शरीर बहुत कांपता है और बेटे बहू है वो पूछते नहीं है। हमारी पूरी जायदाद ले ली, अब हमारा कोई नहीं है, क्या करें हम बताइए। कहाँ की हो? यही जयपुर के हैं। तो जयपुर में तो मतलब आजकल जो कोर्ट का कानून है, रूल्स हैं, माता पिता अगर नहीं चाहें तो कोई भी बहू बेटा उनकी संपत्ति नहीं ले सकता। गुरुजी, वो बहुत हम लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं। मेरे पति भी बीमार रहते हैं, बेटी थी उसका स्वर्गवास हो गया अभी 6 महीने पहले। लेकिन आपने अपनी वो सारी संपत्ति उनको दी क्यों? सारी संपत्ति में 75% दिया है, 25% हमारे पास है। हाँ, तो देखो, मैं आपके इस प्रॉब्लम के वजह से सभी माता पिता को एक निवेदन करना चाहूंगा, और वो निवेदन ये है कि जब तक जीवित हो अपनी संपत्ति कम से कम उतनी अपने पास में रखोगे, तुम्हें बहू बेटा के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इतनी तो अपने पास में रखो। क्यों? क्योंकि आजकल की पीढ़ी को माँ बाप परिवार नहीं लगते, माँ बाप बोझ लगते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सब नहीं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें माँ बाप बोझ लगते हैं। वो माँ बाप बोझ लगते हैं जिनकी वजह से वो दुनिया में है, जिनके कारण वो दुनिया में है, और वो ये भूल जाते हैं कि एक दिन वो भी बुजुर्ग होंगे। वो ये भूल जाते हैं कि उनके आने वाले जो बच्चे हैं वो उनसे ज्यादा मॉडर्न होंगे, और वो जो देख रहे हैं, वो जो लर्न कर रहे हैं तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे कर्म से, आने वाले समय में बच्चे वैसा ही तुम्हारे साथ व्यवहार करने वाले हैं, तुम्हारे बच्चे। तो पहले तो युवा पीढ़ी से यही निवेदन है कि माँ बाप के पूजा न करके, उनका अपमान करके, उनको दुख दे के, उनकी इंसल्ट करके अगर तुमको लगता है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो कितना भी 56 भोग लगा लो ठाकुर जी को, कितने भी गंगा जल से रुद्राभिषेक करवा लो, न शंकर प्रसन्न हो न कृष्ण प्रसन्न हो, सब पूजा व्यर्थ। हाँ, माता पिता की सेवा करते रहो। कई बार माँ बाप भी थोड़े अलग टाइप के होते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु के कई तो उस टाइप के हों, तो भी उनका अपमान तो नहीं करना है, भोजन पानी तो फिर भी देना, दवाई तो फिर भी देनी है। तो ये तो मेरा बच्चों से निवेदन है, और माता जी आपसे यही कहेंगे कि 25% में ही आप गुजारा करिए। अभी तो आप कर चुकी हैं, तो भगवान पे विश्वास करिए और ज़्यादा ज़्यादा भजन करिए। बच्चों से अब आशा मत करिए। महाराज जी, मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक रहे, आशीर्वाद दीजिए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप जल में काले तिल डालकर उनका हाथ लगवाकर शिवलिंग पर अभिषेक करवाइए और महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके पतिदेव स्वस्थ हो जाएं। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी, हमने श्रावण में शंकर भगवान को गुरु बनाया था। हाँ तो हमने गुरु मंत्र ले लिया। हाँ। तो क्या गुरु बनाए या फिर गुरु मंत्र ले या कंठी नहीं ली, तो हमारा मार्गदर्शन करें थोड़ा। देखो, आजकल ये बात बहुत फेमस है कि हमने तो भगवान को ही गुरु बना लिया है, ठीक। और जब भगवान पृथ्वी पे आए थे तो राम जी, वशिष्ठ जी उनके गुरु थे। तो पहली बार जब भगवान ही आए तो उनको तो गुरु की आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन राम जी ने अपने चरित्र से ये शिक्षा दी कि हमारे गुरु मानव जीवन में मार्ग दिखाने के लिए होने चाहिए। अच्छा, अब अगर हमने भगवान को गुरु मान लिया, हाँ ठीक, तो वो हमारे कान में तो मंत्र नहीं देंगे। हाँ गुरुजी ने दिया। ठीक। दूसरा, वो ये भी नहीं बताएंगे कि तुम ये नियम पालन करो, लहसुन प्याज छोड़ देना, मदिरालय मत जाना, गुटखा मत खाना, हाँ रिश्वत मत लेना,
बेईमानी मत करना, और ये उल्टे सीधे काम मत करना, ये तो वो कहेंगे नहीं। बस मैंने मान लिया और मैं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करने लगा, ओम हनुमते नमः, क्योंकि मैंने बालाजी को मान लिया, क्योंकि मैंने शिव जी को मान लिया, क्योंकि मैंने कृष्ण जी को मान लिया, तो राधे श्याम करने लगा। अब इसमें कोई नियम लागू नहीं होगा। क्या नियम नहीं? जो गुरुदेव कहते हैं कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, तो वो नियम लागू ही नहीं किए हमने, और कर भी नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी तो हमारे भगवान हैं, भगवान ने हमको नियम बताए नहीं है, और बताए नहीं है तो हम लोग मंत्र भी जाप करते जा रहे हैं और लहसुन प्याज भी खाए जा रहे हैं, कुछ और भी चीजें किए जा रहे हैं, रिश्वत भी लिए जा रहे हैं, झूठ भी बोले जा रहे हैं। अब बताइए ये मंत्र असर करेगा? नहीं। तो अब इसका क्या करना चाहिए? बोले हमें शरीरधारी गुरु को गुरु मंत्र लेना चाहिए, जिससे वो हमें कुछ नियम बता सकें। तो जब हमारे गुरुदेव शरीर से होंगे तो वो कहेंगे तिलक लगाओ, वो संप्रदाय से हैं, वो कहेंगे ये मंत्र की इतनी माला करो, भगवान को भोग लगा के भोग लगाओ, आसन पे बैठो, तो वो सारे नियम बता देंगे। तो इसलिए मैं और भी इसका विस्तार करना नहीं चाहता, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको समझना, तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि गुरु होंगे तो वो नियम बताएंगे, नियम से भगवान को प्राप्त करने में आसानी रहेगी। इसलिए जब जीवन शुद्ध ही नहीं रहा, व्यवहार शुद्ध नहीं रहा, वाणी शुद्ध नहीं रही, खान पान शुद्ध नहीं रहा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, और जो ऐसा प्रचार करते हैं वो वही हैं जो उस सर्कल में नहीं बंधना चाहते, नियम पालन नहीं करना चाहते, अपने मनमुखी जीवन जीना चाहते हैं। तो मनमुखी भक्ति नहीं होती, वेद विधि से पालन किया, पुराण की विधि से चलने वाले को ही भक्ति की फल प्राप्त होती है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।